नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 8 राजा का हिस्सा। पाठ का प्रकार है कहानी लेखन। तो विद्यार्थी मित्रों, कल हमने देखा था कि राजा भोज स्वयं घूमकर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे और राजा भोज ने देखा था कि एक किसान ने हल में बैल के स्थान पर अपनी पत्नी को जोता था। तो राजा भोज ने किसान से कहा था कि भले आदमी, यह तुम अपनी पत्नी पर क्या अत्याचार कर रहे हो। तो किसान ने क्या जवाब दिया था कि मेरा एक बैल मर गया है, मेरे पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने हल में अपनी पत्नी को जोता था। तो अब आज हम आगे देखेंगे कि राजा भोज अपना परिचय किस प्रकार किसान को देते हैं। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। किसान ने राजा भोज से क्या कहा कि अगर तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो। इसी प्रकार राजा भोज किसान के साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। तो राजा भोज ने देखा कि किसान को अपने काम से कितना लगाव है, किसान अपने काम में कितना मग्न है। यह देखकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो राजा भोज ने किसान से क्या कहा कि अगर इस प्रकार तुम अपनी पत्नी को हल में जोतोगे तो इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से वो घर का दूसरा काम भी नहीं कर सकेगी। ऐसा राजा भोज ने किसान से कहा। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। किसान ने राजा भोज से पूछा कि अब उसका उपाय तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अगर पत्नी को हल में जोतूंगा नहीं तो खेत की जुताई नहीं होगी और मेरे खेत में इस साल फसल पैदा नहीं होगी, तो मैं खाऊंगा क्या। उसका उपाय तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ। किसान राजा क्या कहता है कि चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, तो मैं इतनी देर तक अपना काम रोकना नहीं चाहता। अगर तुम्हें बैल देना है तो तुम ही लाकर मुझे दे दो। किसान ऐसा कहता है। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। किसान ने क्या कहा, अगर तुम बैल लेने के लिए खुद नहीं जा सकते तो तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। किसान से राजा क्या कहता है कि तुम बैल लाने के लिए तुम्हारी पत्नी को भेज दो, जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं आती बैल लेकर तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा और मुझे तुम बैल के स्थान पर जोड़ देना। राजा ऐसा कहता है। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। तो राजा भोज ने किसान की बात मान ली और किसान की पत्नी राजा रानी के पास बैल लेने के लिए जाती है और राजा भोज किसान के हल में जुत जाते हैं। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी यानी कि राजा की पत्नी। तो किसान की पत्नी रानी को सारी बात बताती है। कौन सी बात? कि राजा ने उसे बैल लेने के लिए आपके पास भेजा है, वो सारी बात रानी को बताती है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। रानी किसान की पत्नी से क्या कहती है कि मैं तुम्हें एक बैल दूंगी तो तुम्हारा बैल एक कमज़ोर होगा, तो मेरे बैल का मुकाबला तुम्हारा बैल कर सकेगा नहीं, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। तो रानी ने किसान की पत्नी को अपने दोनों बैल दे दिए। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान की पत्नी, जो रानी ने उसे दोनों बैल दिए थे, वो दोनों बैल देकर खेत पर पहुंचती है।
राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तुम दोनों बैल ले आओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों बैलों को देखकर किसान खुश हो जाता है। प्रसन्न होना, खुश होना, तो किसान बहुत खुश हो जाता है। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। किसान को राजा भोज क्या कहता है कि अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत यानी कि परेशानी, बाधा, कठिनाई, रुकावट, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आना। राजा भोज ने कहा, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। राजा भोज ने किसान से अपना परिचय दिया कि मैं स्वयं राजा भोज हूँ। यह बात सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। क्यों शर्मिंदा हो गया कि उसकी जो किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की थी वो और कोई नहीं स्वयं राजा भोज थे। इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब राजा भोज शर्मिंदा हो गया। तो किसान क्यों शर्मिंदा हो गया, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की थी वह और कोई नहीं स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब किसान शर्मिंदा हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। किसान शर्मिंदा हो गया और राजा से माफ़ी मांगता है। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। राजा प्रसन्न होना એટલે खुश होना। राजा किसान पर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। राजा क्यों खुश हो जाता है? किसान के अपने काम के प्रति लगन देखकर राजा खुश हो जाता है। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उतने में मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। तो किसान खुश हो गया क्योंकि इस साल उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। और आश्चर्य की बात तो यह हुई कि राजा भोज ने जिस हिस्से में हल चलाया था उस हिस्से में मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे थे। उम्दा उत्तम प्रकार के यानी कि उम्दा प्रकार के किस्म એટલે प्रकार, तो गेहूँ उगे थे, उच्च क्वालिटी के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान खुश हो जाता है क्यों खुश हो गया किसान? क्योंकि उसके खेत में मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। इसीलिए किसान खुश हो जाता है। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। किसान सारे मोती इकट्ठा करता है और वो लेकर राजा भोज के पास जाता है। तो किसान राजा भोज के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। किसान ने राजा को सारी बात कह सुनाई, किस्सा हकीकत बात कि आपने जिस हिस्से में हल जोता था उसमें मोती उगे थे और मेरी पत्नी ने जिस हिस्से में हल जोता था उसमें उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। यह सारी बात किसान राजा भोज को सुनाता है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। राजा किसान से क्या कहता है कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह मोती पर तुम्हारा हक है क्योंकि वह तुम्हारे खेत में उगे थे। उन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो कि यह मोती तुम अपने पास रखो। किसान क्या कहता है? नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान भी मोती का स्वीकार नहीं करता और राजा से क्या कहता है कि यह आपके परिश्रम का प्रकार है। परिश्रम मतलब मेहनत, कि यह आपकी मेहनत का प्रकार है, इन पर तुम्हारा हक है, उन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। किसान ने कहा कि यह पर आपका परिश्रम का ही प्रताप है, इसलिए यह गेहूँ पर आपका ही अधिकार है, इसीलिए मैं उसे नहीं ले
जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राजकोष में जमा कर ले। किसान क्या कहता है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे राजकोष में जमा कर लेना। राजकोष यानी कि राजा का खजाना जिसमें रखा जाता है वह स्थान, कि आप उसे राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में लेना। आप इस मोती को राजकोष में जमा कर लो और गरीबों की भलाई के लिए उसका उपयोग करना। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने राजा से ऐसी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि यह मोती आपके ही परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राजकोष में रख लीजिए और गरीबों की भलाई के लिए काम में लेना। किसान ऐसी प्रार्थना करता है। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोती का स्वीकार कर लिया। किसान की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और किसान की बात सुन लेते हैं राजा, और राजा मोती का स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने राजकोष में रख लेते हैं। इसी प्रकार किसान ने राजा भोज को अपना हिस्सा दे दिया। इसी के आधार पर यह पाठ का नाम राजा का हिस्सा पड़ा हुआ है। तो शब्दार्थ, नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी, स्वयं खुद, यथासंभव जो संभव है वह, ब्राह्मण, गुमना, अत्याचार, जुल्म, पुनः फिर से, दोबारा, थकावट, थकना, कमज़ोर, निर्बल, अशक्त, दिक्कत, बाधा, परेशानी, उम्दा किस्म, उत्तम प्रकार के गेहूँ। यह शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यह पाठ में से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसान शर्मिंदा क्यों हो गया, किसान अपने खेत में कौन कौन सी फसलें उगाता है, किसान राजा भोज ने मोती का स्वीकार क्यों नहीं किया, किसान ने राजा भोज से क्या प्रार्थना की। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, कल हम आगे इस पाठ के स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे।